हेलो एवरीवन। अभी जो हम प्रोजेक्ट देख रहे हैं इसका टाइटल है ऑटोमेटिक पावर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड फॉल्ट डिटेक्शन यूजिंग आईओटी एंड इस प्रोजेक्ट का कोड है DA52। इस प्रोजेक्ट का मोटो बनाने का है कि जो हमारे पावर स्टेशंस होते हैं वहाँ पे कई बार फॉल्ट क्रिएट होते हैं। वहाँ पे 3 फेज लाइंस होती हैं RYB ड्यू टू वेदर कंडीशन, बैड वेदर कंडीशन या कोई एक्सीडेंटल होने की वजह से कई बार ये जो फेजेस होते हैं ये ब्रेक हो जाते हैं और हमारा ट्रांसमिशन लाइन पे पावर सप्लाई रुक जाती है। सो उस केस के अंदर हम किस तरीके से ऑटोमेटिक वो फॉल्ट डिटेक्ट कर सकें एंड वो किस फेज में हुआ है उसको हम मॉनिटर कर सकें, उसके लिए हमने ये रेप्लिका बनाया है। सो यहाँ पे हमारे पास में 3 ट्रांसमिशन लाइन का रिप्रेजेंटेशन है जो 3 फेज पावर सप्लाई दिखाता है RYB फेज के ऊपर। या इनको पावर सप्लाई मिलती है 3 ट्रांसफार्मर से जो कि आगे रेक्टिफायर सर्किट के थ्रू होते हुए DC में कन्वर्ट हो गए। सो ये 220 वोल्टेज टू 12 वोल्टेज AC में कन्वर्जन करते हैं एंड रेक्टिफायर सर्किट इसको 12 वोल्टेज DC में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ से हमारे पास में AC पावर सप्लाई आएगी जो इन तीनों सर्किट्स में जाएगी। ये सर्किट इसको 12 वोल्टेज DC में कन्वर्ट करेंगे। जो वायर्स डायरेक्टली ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू होते हुए यहाँ से हमारे पास में 3 वोल्टेज सेंसर है, इन वोल्टेज सेंसर में जाएगी। इन वोल्टेज सेंसर की कैपेसिटी 25 वोल्टेज DC तक है। अब ये वोल्टेज सेंसर अपना एक डेटा, डिजिटल डेटा देते हैं नोड MCU को। नोड MCU यूजिंग एम्बेडेड C प्रोग्रामिंग उसको प्रोसेस करेगा और ब्लिंक एप्लीकेशन के ऊपर सेंड कर देगा। नाउ ये जो डेटा है कंट्रोलर की डेटा पिन, इसके ऊपर एक DHT11 सेंसर से टेम्परेचर डिटेक्ट होगा। ये टेम्परेचर हमारे ट्रांसमिशन लाइन के वायर्स का टेम्परेचर है, बट क्योंकि हम यहाँ पे प्रोटोटाइप बना रहे हैं और ये वायर जो है ये काफ़ी थिन है, इसीलिए हमने इस सेंसर को यहाँ पे प्लेस किया है। बट रियल टाइम के अंदर ये सेंसर की साइज छोटी हो जाएगी और हमारे ट्रांसमिशन वायर जो होते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं, तो ये सेंसर इजीली उन पे माउंट हो सकता है। सो अब हम प्रोजेक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। जैसे ही हमने नोड MCU को पावर ऑन किया है, पावर ऑन करते से ही यहाँ पे ब्लिंक एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन मोड में आ जाता है और सिस्टम को पावर ऑन करते से हमारे तीनों ट्रांसफार्मर से DC जनरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे जैसा हमने पहले देखा 3 ट्रांसफार्मर हमने यूज किए और ये जो ग्रीन LEDs है ये हमें पावर ऑन का इंडिकेटर मिल देते हैं। नाउ ये तीनों जो रेक्टिफायर सर्किट्स हैं यहाँ से हमें 3 पावर सप्लाई मिल रही है जो इन ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू होते हुए अभी इस वोल्टेज सेंसर में आ रही है और वो वोल्टेज सेंसर हमारा नोड MCU डिटेक्ट कर रहा है कितना वोल्टेज आ रहा है और एक टेम्परेचर सेंसर से हमें टेम्परेचर डिटेक्शन हो रहा है जो कि इस ब्लिंक एप्लीकेशन में अभी लाइव दिख रहा है। सो टेम्परेचर सेंसर हमारा लाइव हो चुका है। अगर हम कोई भी फॉल्ट क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ब्लू वायर अगर ब्रेक कर देता हूं और किसी आंधी तूफान की वजह से वायर टूट जाता है और जमीन पे गिर जाता है, तो गिरते से ही यहाँ पे ब्लिंक एप्लीकेशन में फेज दिखेगा कि एक ब्लू वायर जो है उस पर फॉल्ट क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं एक रेड वाला वायर भी ब्रेक कर देता हूं तो यहाँ पे मुझे इंडिकेशन मिलेगा रेड वाला वायर ब्रेक हो चुका है। नाउ हम ये कंसीडर करते हैं कि एक मेंटेनेंस इंजीनियर आए यहाँ पे और उन्होंने इस वायर को करेक्ट कर दिया। तो जैसे ही वो इसको करेक्ट करेंगे, अगर ब्लू वाला वायर करेक्ट किया तो ओनली ब्लू वाला वायर ही ठीक हुआ, उसका फॉल्ट रिमूव हो गया। और अगर अब हम रेड वाला वायर का फॉल्ट ठीक कर देंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पे तीनों ट्रांसमिशन लाइन वापस से परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में गई है। तो यहाँ पे तीनों ट्रांसमिशन लाइन की लाइट ऑफ हो चुकी है, तो कोई फॉल्ट क्रिएट नहीं है। अब हम एक बार इसका रिफ्लेक्स टाइम देख लेते हैं, रेस्पॉन्स टाइम सिस्टम का। या देखिए फॉल्ट क्रिएट होते से ही सिस्टम अपडेट हो चुक जाता है। और फॉल्ट रिमूव होते से सिस्टम कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर ही अपडेट हो जाता है। So this is all about the project working.